आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। और इससे पहले अपन देख चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल इक्विलिब्रियम है। आज अपन डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक की, थर्मोडायनेमिक्स की, और यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम। विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम, डिफरेंट थर्मल प्रोसेस, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंट थर्मल प्रोसेस या प्रोसेसेस। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऊष्मीय प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहले तो अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो थर्मल प्रोसेस है ये होता क्या है। और उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से ऊष्मीय प्रक्रम है, यानी थर्मल जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास तीन डेटा होने जरूरी है, पी, वी और टी, यानी ताप, दाब और आयतन। यानी पूरी की पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इन तीन चरों के ऊपर डिपेंड है, ताप, दाब और आयतन के ऊपर। तो उसमें प्रक्रम अपन ये कहेंगे कि जैसे अपने पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का दाब P1 है, आयतन V1 है, टेम्परेचर T1 है। ये अपने पास कोई क्या है, निकाय है, ऊष्मागतिकी निकाय। निकाय के बारे में अपन जान चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा पार्ट जिसका ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मीय निकाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई निकाय है जिसका दाब P1 है, आयतन V1 है, टेम्परेचर T1 है। कुछ टाइम के बाद में इस निकाय की अवस्था में अपन ने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अवस्था में परिवर्तन का क्या तात्पर्य है, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया अपन ने। अवस्था में परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब इसका ताप, दाब और आयतन इसमें चेंज हो गया। अब ये सिस्टम सेम है लेकिन इसका दाब मान लो P2 हो गया, आयतन V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसे ही ऊष्मीय प्रक्रम कहा जाता है। और अवस्था में परिवर्तन का मतलब यह है कि ताप, दाब और आयतन में से, यानी तीनों चरों में से कोई भी एक चर अगर चेंज होता है। अब जैसे यहां तो अपन ने एग्जाम्पल लिया कि तीनों ही वेरिएबल क्या हो गए, चेंज हो गए। तो तीनों ही वेरिएबल, अब जरूरी नहीं है कि दो सेम रह सकते हैं, किसी एक में चेंज आ सकता है। जैसे P1 और V1 सेम रह गए, यहाँ P1 V1 और T1 और यहाँ हो गया T2। तो इन तीनों चरों में से अगर एक भी चर में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के सापेक्ष किसी भी चर में अगर परिवर्तन होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ऊष्मीय प्रक्रम है क्या चीज। यदि ऊष्मीय चर थर्मल जो वेरिएबल्स है, ऊष्मीय चरों, और चर की बात करें तो ताप, दाब, आयतन, ये थर्मोडायनेमिक्स में पूरी में तीन ही चीजों की अपन स्टडी करते हैं, विशेष करके ताप, दाब और आयतन। यदि ऊष्मीय चरों ताप, दाब, आयतन में क्या हो, समय के साथ परिवर्तन हो, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, तो इसे उसमें प्रक्रम कहते हैं।
इसको अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रक्रम कहते हैं। ये है आपका थर्मल प्रोसेस। यानी यदि ऊष्मीय चरों इन तीनों जैसे ताप, दाब और आयतन, इन तीनों में से समय के सापेक्ष अगर परिवर्तन होता है, तीनों में हो चाहे कोई दो में हो या किसी एक में हो, अगर इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो इसे अपन ऊष्मीय प्रक्रम कहते हैं। टॉपिक है अपना विभिन्न ऊष्मीय प्रक्रम। यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से ऊष्मीय प्रक्रम हैं। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चार या पांच इंपॉर्टेंट पांच प्रक्रम हैं और पांचों इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये प्रोसेसेस अपने को समझ में आती है तो थर्मोडायनेमिक्स का 50% पार्ट है, ये मान लीजिए कि अपने समझ में आता है। तो सबसे पहले जो अपने प्रक्रम है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उस प्रक्रम का नाम है समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको बोलते हैं अपन आइसोथर्मल प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट है प्रक्रम। देखो सबसे पहले बात करते हैं समतापीय प्रक्रम। अपने पास ऊष्मा गतिकी के तीन चर होते हैं। अपन को डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से कितने वेरिएबल हैं, कितने चर होते हैं, तो तीन होते हैं, ताप, दाब और आयतन। अगर अपन डिस्कस करें, अब इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रक्रम तो अपन किसे कहेंगे कि इन तीनों चरों में परिवर्तन होना चाहिए टाइम के सापेक्ष, या अपन एग्जैक्ट बात करें तो तीनों में से कोई एक, दो या तीनों ही चेंज होता है तो इसको अपन बोलेंगे कि प्रक्रम हो गया, यानी ऊष्मीय प्रक्रम हो गया। यहां पर समतापीय प्रक्रम का मतलब ये है कि जो अपने पास तीन वेरिएबल हैं पी, वी और टी, तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम के अंदर टेम्परेचर है जो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो चेंज कौन होगा समय के सापेक्ष, निकाय का दाब और आयतन। यानी वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप तो समान रहता है परंतु दाब व आयतन में समय के सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इसको अपन बोलेंगे समतापीय प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब तो आप समझ गए, थर्मोडायनेमिक्स के तीनों जो चर हैं उनमें किसी एक में चेंजमेंट होना जरूरी है। तो अपन बात करें कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप तो समान रहता है। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप तो क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि समतापीय है, समान ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप तो समान रहता है परंतु दाब व आयतन, परंतु दाब व आयतन दोनों समय के सापेक्ष क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं। कौन सा प्रक्रम कहलाएगा, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। इसको अपन बोलेंगे समतापीय प्रक्रम कहलाता है। ये डेफिनेशन है समतापीय प्रक्रम की। यानी वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप तो क्या रहता है, समान रहता है, परंतु दाब व आयतन दोनों क्या होंगे, समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, समतापीय प्रक्रम कहेंगे। आप इसको बोल सकते हो कि समान ताप पर किए जाने वाला जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा, समतापीय प्रक्रम कहलाएगा। अब एग्जाम में अपने पूछता है कि समतापीय प्रक्रम को परिभाषित करते हुए और आपको समझाना है कि समतापीय प्रक्रम में
किया गया जो कार्य है वो कितना होता है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होगा। तो अपन डिस्कस करेंगे समतापी प्रक्रम में क्या। इस समतापी प्रक्रम के अंदर ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है समतापीय प्रक्रम को परिभाषित कीजिए तथा समतापीय प्रक्रम में किए गए कार्य की व्याख्या कीजिए। यानी अपन बात करें समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य यानी सिस्टम है वो समतापीय प्रक्रम के अंदर कितना काम करेगा। तो समतापीय प्रक्रम के अंदर जो किया गया कार्य है वो अपने को निकालना है, यानी वर्क डन निकालना है W। एक देखो छोटी क्लास में अपन ने एक आरेख पढ़ा है जिसे पीवी आरेख कहा जाता है, और पीवी आरेख का मतलब क्या होता है, दाब और आयतन के बीच में जो ग्राफ आता है। तो समतापीय प्रक्रम के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि दाब व आयतन यानी प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य आलेख पीवी आलेख कहलाता है। P और V के बीच में जो ग्राफ खींचोगे वो क्या कहलाएगा, पीवी आलेख कहलाता है। पीवी आलेख का मतलब P का मतलब प्रेशर और V का मतलब वॉल्यूम, तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, पीवी आलेख कहलाएगा। किस किसके बीच का ग्राफ है, दाब और आयतन के बीच में। और इसका अपन ग्राफ खींचिए तो इसका ग्राफ P और V के बीच का ग्राफ अपने को इस प्रकार का मिलेगा। ये प्रैक्टिकली ग्राफ है तो इस प्रकार का आएगा। और अपनी सुविधा के अनुसार इसको यहां से मिला देते हैं, इसको नाम देते हैं अपन पॉइंट ए बी, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। तो ये जो ग्राफ है ये अपने को प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं पीवी आलेख। इसको अपन क्या बोलते हैं, पीवी आलेख। इसमें अपने को कार्य निकालना देखो, तो इसके लिए अपन थोड़ी सी थ्योरी की डिस्कस कर लेते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अपना जो निकाय है ये बिंदु ए के ऊपर है और समान ताप पर है, तो ताप इसका क्या रहेगा, टेम्परेचर है वो इक्वल रहेगा। और इस पॉइंट के ऊपर है अपना सिस्टम और यहां इसका दाब मान लिया P1 और आयतन मान लिया V1। और B पॉइंट के ऊपर ये पहुंचा तो B पॉइंट के ऊपर दाब मान लिया अपन ने P2 और आयतन मान लिया V2। और टेम्परेचर का अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरी प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि माना किसी निकाय के दाब व आयतन क्रम से P1 V1 है तथा बिंदु B पर निकाय के ताप व दाब दाब व आयतन, क्योंकि ताप तो नियत है, निकाय के दाब व आयतन क्रम से P2 V2
हो जाते हैं। ये अपन ने मान लिया कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के दाब व आयतन क्रम से क्या है, P1 V1 है। कहां पर है, बिंदु ए के ऊपर। बिंदु बी पर निकाय के दाब व आयतन क्रम से क्या हो जाते हैं, P2 V2 हो जाते हैं। तो अपने को इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है कि यहां से यहां निकाय पहुंचा है, तो निकाय को बिंदु ए से बी तक पहुंचने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए से बी के लिए आपको वर्क डन निकालना है। देखो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। यानी समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपन अल्पांश कार्य निकालेंगे। मान के चलो कि ये निकाय पॉइंट यहां से लेके यहां तक चला, पूरी दूरी यानी ए से बी की बात ना करके अपन इस पॉइंट के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। यानी यहां से यहां चलेगा तो कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की बात करें तो ये इतनी जो दूरी है या इतनी दूरी में जो किया गया कार्य है वो पूरे की तुलना में क्या होगा, अल्पांश होगा। अगर इसको यहां से अपन मिलाए तो ये जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है ये अपन मान लेते हैं कितना है, विस्थापन इसका dx। तो ये जो है इसमें किया गया कार्य निकालना अपने को, जो अपन ने यहां से डायरेक्ट किया है। पूरे का निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पूरे का मतलब ए से बी तक का, तो मैं इतने का निकाल रहा हूं यहां से बीच का। तो अपन बात करें सबसे पहले कि कार्य जो होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपने पास विस्थापन dx है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, dw होगा। अगर विस्थापन अपने पास x होता है तो किया गया कार्य dw हो जाता है, और बल को अपन मान लें F। एक अपने दाब जो होता है P, ये होता है बल बटा क्षेत्रफल E। और यहां से दाब अपन निकालें, बल निकालें, क्योंकि दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल F अपॉन A। यहां से F निकालें तो ये हो जाएगा P इंटू ए। इसको क्या लिखते हैं, P इंटू ए। अतः dw इक्वल्स टू F की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या है, PA इंटू dx। अब ये चीज आप देखिए, A का मतलब क्षेत्रफल, dx का मतलब दूरी, और क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करेंगे। क्षेत्रफल में दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और एक दूरी से और गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल गुणा दूरी होता है आयतन। तो dw बराबर P इंटू dv। और ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने कई बार लिखा होगा कि dw इक्वल्स टू क्या होता है, pdv अपन लिख सकते हैं। और यहां से देखिए, इसको अपन कह लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक समीकरण बढ़िया आदर्श गैस की समीकरण। कई बार देखो थर्मोडायनेमिक्स में इतना बेसिक तो आपका इंप्रूव होना ही चाहिए कि dw को डायरेक्ट pdv लिखता हूं, ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। मैं यहां भी लिखता था dw इक्वल्स टू pdv। आगे अपन डायरेक्ट भी लिखेंगे तो इस चीज को आप ध्यान रखना कैसे लिखा है, ठीक है। कार्य की जनरल जो फॉर्म है वो तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बल गुणा विस्थापन होती है। तो एक समीकरण अपन पढ़ते हैं आदर्श गैस समीकरण से। और आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और यहां से अपन पी को क्या लिख सकते हैं, यहां से पी कितना आएगा अपने पास, पी इक्वल्स टू, ये वी गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी। और ये पी की वैल्यू अपन कहां पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे अपन। तो फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट में देखो dw इक्वल्स टू
P को क्या लिखेंगे, nRT अपॉन V, nRT अपॉन V, और इनटू में क्या है, dV। ये तो क्या गया कार्य आ गया इस अल्पांश क्षेत्र का, तो किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कहां से कहां तक, ए से बी तक, क्योंकि अपने स्टेट चेंज कहां हुई है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो कुल कार्य के लिए समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w इक्वल्स टू, ये nRT है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन v और इंटू dv। और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ, लिमिट क्या होगी, v1 से लेके v2 तक होगी। इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, v1 टू v2, और 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन nRT, और 1 अपॉन v का होता है log v, और इसकी लिमिट है v1 टू v2। यही करते हैं, तो W इक्वल्स टू nRT, इसकी लिमिट अपन ओपन करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर यानी v की जगह v2 माइनस log v1, और log m माइनस n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो W इक्वल्स टू nRT, इसको अपन लिखते हैं log v2 अपॉन v1। तो क्या गया कार्य, W इक्वल्स टू nRT log v2 अपॉन v1। तो ये है उष्मा गतिकी प्रक्रम के अंदर पहला जो प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम, उसके अंदर निकाय द्वारा किया गया कार्य है W बराबर nRT log v2 अपॉन v1। और बॉयल ने यह भी बताया था, इसको अपन आगे भी कर सकते हैं, कि बॉयल के अनुसार W बराबर nRT log p2 अपॉन p1 भी अपन लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं अपन बता देंगे। यहां तक भी ठीक है, अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर nRT log v2 अपॉन v1। तो बॉयल का नियम है एक, बॉयल के नियम से, और बॉयल का नियम क्या कहता है, P1 V1 बराबर होता है हमेशा P2 V2, ठीक है। और अपने को V2 अपॉन V1 चाहिए, तो V1 इस साइड में ले जाएंगे, P2 इस साइड में ले जाएगा, तो इसको लिखते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 को आप क्या लिखते हो, P1 अपॉन P2, और W बराबर nRT log P1 अपॉन P2, ये भी अपन लिख सकते हैं। हालांकि अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी रेयर केस में, बॉयल का नियम लगने के बाद में W बराबर nRT log P1 अपॉन P2। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन चलेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये था अपना समतापीय प्रक्रम, और नेक्स्ट प्रक्रम है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।